चढ़ाया, ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया, पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के जवानों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जवानों के विषय में, और जवानों के विषय में इस विषय पे बातचीत कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जवानों को कैसा रहना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, और किस स्थिति और परिस्थितियों का कैसे सामना करना चाहिए। जवानों के विषय में बहुत सी बातें जो हैं हमने परमेश्वर के वचन से सीखी है और सीख रहे हैं। परंतु अक्सर क्या होता है, बहुत से जवान इस बात को कहते हैं कि हम कभी कोई परेशानी या दुख या मुसीबत में घिर जाते हैं तो शायद हम परमेश्वर की सेवकाई को नहीं करना चाहते हैं, या परमेश्वर के उस काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है, आप कैसी भी स्थिति परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसी भी स्थितियां आपके जीवन में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर जो है अपने काम को आपसे लेना चाहता है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, और परमेश्वर उस काम को आपके द्वारा करा सकता है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है 4 जवानों के विषय में, 4 ऐसे जवान जिन्होंने अपनी जवानी में परमेश्वर के बड़े बड़े काम किए, और वो किसी बात से नहीं डरे। ना तो वो किसी राजाओं से डरे, ना वो किसी मंत्री से डरे, ना किसी ऊंचे पद वाले से डरे, यहां तक कि वो जंगली जानवरों से भी नहीं डरे। बड़े भयंकर भयंकर काम उनके जीवन में हुए, बड़ी बड़ी भयंकर भयंकर स्थितियां का उन्होंने सामना करना पड़ा, परंतु वो परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के सोच विचारों से टस से मस नहीं हुए। परमेश्वर की बातों में ही वो चलते रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर पे वो पूरी आस्था उन्होंने बनाए रखी। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से नौजवान हैं। वो नौजवान कोई और नहीं, डैनियल और उसके दोस्त हैं। डैनियल और उसके दोस्त। जब मैं डैनियल और उसके दोस्तों की बात करता हूं और अपने चर्च में या कहीं प्रार्थना सभाओं में मैं इस विषय पे बातचीत करता हूं, तो मैं एक सवाल करता हूं। मेरा सवाल यह होता है कि डैनियल के जो 3 दोस्त थे, उन दोस्तों का नाम क्या है? हाँ, आप क्या बता रहे हैं?
सदरेक, मेशक और अबेदनगो। जी हाँ, ये इस जवाब जो है मुझे अक्सर मिलता है, सदरक, मेशक, अबेदनगो। डैनियल के दोस्तों के ये नाम नहीं थे। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि डैनियल के दोस्तों के ये नाम नहीं थे। आप बहुत चक्के मत होइए, क्योंकि डैनियल के दोस्तों के ये नाम क्या है, परमेश्वर का वचन ये बताता है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनका नाम, डैनियल के तीनों दोस्तों का नाम था हनन्याह, मिशाएल और अजरिया। जी हाँ, ये 3 नाम थे। मगर अब आप कहोगे कि सदरक और मेशक और अबेदनगो के नाम से कैसे जाना जाता है? जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर राजा ने जब यरूशलेम पर चढ़ाई करी और यरूशलेम को उसने जीत लिया और वो बंधुआई में बहुत से नौजवानों को, बहुत सी चीज़ों को अपने साथ ले आया, तो उसमें डैनियल और तीनों दोस्तों को भी अपने साथ लेकर आया। जब वो उन चारों को अपने साथ लेकर आया, तब परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। उसने क्या बात कही है, मैं इसका 3 से 7 पढ़ रहा हूं। तब उस राजा ने अपने खोजे के प्रधान अश्पनास को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कासिदियों के शास्त्र की शिक्षा दे। जी हाँ, जब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब वो उनको बंधुआई में लाए, तो उसने अपने अधिकारियों को ये आज्ञा दी कि जितने भी यरूशलेम से नौजवान आए हैं, उन नौजवानों को तू मेरे पास ला, और उनको लाकर, मगर ऐसे नौजवानों को चुनना चाहिए जो बुद्धि में परिपूर्ण हो, जो समझ रखते हो, जो ज्ञान रखते हो, और जो रूपवान भी हो, सुंदर भी हो, देखने में लगे हाँ ये कुछ है और इनको किसी जगह पे रखा जा रहा है। उनको जब उसने उनको चुना, तो परमेश्वर का वचन ये बताता है, डैनियल और उसके 4 दोस्तों का भी पालन पोषण किया गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर उनके नाम बदले गए। 7वां पद में पढ़ रहा हूँ, खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात डैनियल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्याह का सदरक और मिशाएल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। जी हाँ, ये नाम क्यों बदले? इनके नाम किसने रखे? नबूकदनेस्सर के राज का, जो बाबुल राज का जो खोजे था, जो अधिकारी था, उसने उनके नाम रखे हैं। उनके नामों को उसने चेंज करा है, और इनके नामों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। इस नाम बदलने का मतलब क्या है? वो उनकी विचारधारा को बदलना चाहता है, वो नबूकदनेस्सर उनकी सोच को बदलना चाहता है, उनकी हर विश्वास को बदलना चाहता है। परंतु डैनियल के 3 दोस्तों के नाम बदलने से उनकी सोच नहीं बदल जाती है। आज हमारे जीवन में भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। हमारे बहुत से भाई बहन जो हैं, वो बहुत अपना नाम कुछ अलग अलग रखने की कोशिश करते हैं। कोई किस नाम से गिने जाते हैं, कोई किस नाम से जाने जाते हैं, और वो बहुत अच्छा नाम रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिल्मी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनके जो ओरिजिनल नाम है वो गुम हो चुके हैं। जैसे कि आप दिलीप कुमार को ले लीजिए, उसका नाम अलग था। आप देवानंद को ले लीजिए, उनका नाम अलग था। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके ओरिजिनल नाम जो है वो गुम हो चुके हैं। परंतु जो नाम परमेश्वर के दिए हुए हैं, जो नाम परमेश्वर ने रखे हैं, उनका अपना एक मीनिंग, अपना एक अर्थ होता है। जी हाँ, एक कैरेक्टर निर्भर होता है। और ये बात नबूकदनेस्सर राजा जो बाबुल का है बहुत अच्छे से जानता है। यदि इनके नाम बदल दिए जाएंगे तो हो सकता है इनका चरित्र बदल जाएगा, हो सकता है इनके विचार बदल जाएंगे, इनकी सोच बदल जाएगी। उसने ऐसा करने की कोशिश करी, परंतु परमेश्वर के नाम जो उनके जीवन में रच और बस गए थे, उनको बदलने वाला कौन हो सकता है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नाम बदलने से काम नहीं बदलता है। नाम बदलने से सोच नहीं बदलती है, नाम बदलने से आशा और विश्वास नहीं बदलती है, वो वहीं बना रहता है। और नबूकदनेस्सर राजा ने यही करने की कोशिश करी कि उनके नाम बदल दिए जाएं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि डैनियल और उनके दोस्तों के नाम बदले गए, परंतु उन्होंने अपने परमेश्वर के प्रति जो विश्वास था उसको नहीं बदला। अपने परमेश्वर के प्रति जो सोच थी वो सोच नहीं बदली। अपने परमेश्वर के प्रति जो उनकी आशा थी वो नहीं बदली। जो आस्था थी उसको नहीं बदला है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
यही चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए, यही बात मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए। हमें ऐसे ही जीवन की आवश्यकता है। परमेश्वर ऐसे ही सोच को चाहता है जो कभी ना बदले। परमेश्वर ऐसे ही आशा को चाहता है जो कभी ना बदले। परमेश्वर ऐसे ही विश्वास को चाहता है जो कभी ना बदले। परमेश्वर चाहता है कि आपने जो उस पे विश्वास किया है वो ना बदले। परमेश्वर ने जो सोच, एक अच्छी सोच जो आपके मन में डाली है वो कभी ना बदले, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप बदल जाएं। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। सच में परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, और वो ये चाहता है कि उसके लोग भी कभी ना बदलें। परंतु जब उसके लोग बदल जाते हैं तो वो बहुत मायूस और निराश होता है कि मेरी इस बेटी ने ये क्या करा है, क्यों अपने विचारों को बदल डाला है, क्यों अपनी आशा, अपने विश्वास को बदल डाला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपनी आशा को बरकरार बनाए रखें। हम अपने काम को, चाहे हम अपने नामों को बदल लें, परंतु हम अपने अच्छे कामों को ना बदलें। हम उन कामों को ना बदलें जो परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, डैनियल के बारे में बताना चाहूँगा। डैनियल 3 अध्याय और उसके 12 पद को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी लोग थे जिन्होंने एक मूर्ति बनाई राजा ने, और उस मूर्ति को बनाकर उसको दंडवत करने के लिए कहा, और जितनों भी उसको दंडवत नहीं करेंगे वो सब जो है एक आग के भट्टे में डाले जाएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन ये बताता है, मैं आपको क्या बताया, नबूकदनेस्सर राजा ने डैनियल के तीनों दोस्तों के नाम तो बदल दिए। उनके नाम उन्होंने सदरक, मेशक, अबेदनगो जरूर रख दिए, परंतु उनकी सोच को नहीं बदल पाए। राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई, एक सोने की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई कि सब लोग उसको दंडवत करेंगे, और जो उसको दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाला जाएगा, सबको आग के भट्टे में डाला जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहां पर लिखा हुआ है डैनियल 3 अध्याय उसके 12वें पद में, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, देख सदरक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। जी हाँ, लोगों ने चुगली खाई। लोग ये चाहते थे कि सदरक, मेशक, अबेदनगो जो हैं वो खत्म किए जाएं, वो मार डाले जाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पवित्र विचारों को नहीं बदला था, उन्होंने अपनी पवित्र सोच को जो परमेश्वर के लिए थी नहीं बदला था। इसलिए वो चाहते थे कि ये समाप्त हो जाए। लोग उनसे जलस रखते थे, लोग उनसे जलन रखते थे। क्यों? क्योंकि उनकी पवित्रता उनको ऊंचा उठाती थी, क्योंकि उनकी पवित्र सोच उनका मान सम्मान बढ़ाती थी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी पवित्रता हमें ऊंचा उठाएगी। हमारी पवित्र सोच विचार हमें मान सम्मान इस संसार के अंदर दिलाएगी, चाहे कोई दे या ना दे, परंतु परमेश्वर वो दिला के रहता है। और यही बात सदरक, मेशक और अबेदनगो में थी, जिनके नाम बदले गए हैं। उनकी सोच नहीं बदल पाया कोई, उनके विचार को कोई नहीं बदल पाया। जी हाँ, क्योंकि हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर, हमारी आशा पर, हमारे विश्वास पर, हमारे भरोसे पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। और यदि कोई उसको बदलता है तो इसका मतलब हम किसी और के अधीन हैं। हमारा जीवन किसी और के अधीन है, हमारा जीवन किसी और की अधीनता में चला गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जीवन किसी की अधीनता में नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर का यह वचन बताता है, जब उन्होंने अपने विचारों को नहीं बदला तो वो राजा के सम्मुख लाए गए। राजा ने उनसे कहा, यदि तुम अपने आप को नहीं बदलोगे, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। उन तीनों दोस्तों ने, डैनियल के तीनों दोस्तों ने कहा, नहीं राजा, तो राजा होगा, ठीक है, तुझे अधिकार है सब कुछ करने का, तो कर सकता है, परंतु जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, हम सिर्फ उसके आगे झुकते हैं और किसी के आगे नहीं झुकते हैं। हम सिर्फ उसकी आज्ञा को मानते हैं और किसी की आज्ञा को नहीं मानते हैं। और डैनियल के दोस्त उसके आगे नहीं झुके, और उसने खिसियाकर और भी झुंझलाकर उस भट्टे को उसने 7 गुना और दहका दिया। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जैसे वो जूते, कपड़े, मोजे पहने हुए थे, वो समेत उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि जिन्होंने उनको आग के भट्टे में डाला था वो झुलस के मर गए, परंतु ये तीनों दोस्त जब आग के भट्टे में गए
तो एक अजीब नजारा। आग, अगर आप जरा सी आग से उंगली टच कर लें तो जल जाएगी, फपोला पड़ जाएगा, छाला पड़ जाएगा, आपको जलन होने लगेगी। परंतु वो पूरे के पूरे आग, धधकती आग के भट्टे में जो 7 गुना और धकाया गया था और जिसको डालने वाले झुलस के मर गए थे, वो आग का भट्टा, उसके अंदर सदरक, मेशक और अबेदनगो जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। मगर कर क्या रहे हैं वहां पर? मर गए ना। परमेश्वर का वचन मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये बताता है, एक अजीब नजारा उस आग के भट्टे में देखने को मिलता है। एक अजीब माहौल उस आग के भट्टे में होता है, जिसको देखकर सब अचंभित हो जाते हैं। राजा दहशत खा जाता है, उसकी प्रजा दहशत खा जाती है कि ये क्या बात है कि आग ने भी इनको नहीं जलाया। जी हाँ, आग ने भी इनको नहीं जलाया। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मेरे साथ डैनियल 3 अध्याय उसका 24 और 25 पद पढ़ रहा हूं। यहां लिखा हुआ है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि 3 व्यक्ति उनके हाथ पैर बांध कर आग के भट्टे में डाले गए ताकि वो निकल के भाग ना आए, इसलिए उनके हाथ पैर बांध दिए गए। परंतु वो तो आग के भट्टे में टहल रहे हैं, रस्सियां उनकी जल गईं, उनके पैर के बंधन जल गए और वो खुल गए और वो आग के भट्टे में ऐसे टहल रहे हैं जैसे कोई सुबह सुबह कंपनी गार्डन में टहलने जाता है, कोई बाग में टहलने जाता है, कोई जो है अच्छी जगहों में टहलने जा रहा है। आपने अपने यार दोस्तों के साथ जब आप टहलने जाते हैं तो उसका नज़ारा अलग ही होता होगा। आप बड़े आनंद में टहल रहे हैं, आप खुली हवा का आनंद ले रहे हैं, आप बड़े अच्छे से उसमें टहल रहे हैं। परमेश्वर का यह वचन बताता है कि ये भी टहल रहे हैं। वहां पर क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। मगर ये कितने लोग थे? नबूकदनेस्सर राजा ने तो 3 डाले थे, ये चौथा कौन है? परमेश्वर का वचन बता रहा है कि चौथा पुरुष जो है वो परमेश्वर के पुत्र के सादृश्य सा दिख रहा है। परमेश्वर के पुत्र के सादृश्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह। डैनियल के 3 दोस्तों के साथ उस आग में प्रभु यीशु मसीह टहल रहा है। वो कह रहा, हो मेरे फ्रेंड्स, काम यार, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे पास आओ। वो उनके पास है, वो उनके पास टहल रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ टहल रहा है प्रभु यीशु मसीह। सदरक, मेशक, अबेदनगो उसके दोस्त हैं, वो उसके अपने लोगों के साथ टहल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप कैसी भी स्थिति और परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि आप अपने परमेश्वर पे अटल हैं, आपकी विचारधारा नहीं बदली है, आपकी सोच नहीं बदली है, तो आप कैसी भी समस्या से घिरे क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ टहल रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बना हुआ है, वह आपके साथ टहल रहा है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है और मैं नहीं जानता कि वो कहानी ठीक है या सही नहीं है, मगर मुझे थोड़ी सी प्रभावित करती है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक बार क्या हुआ, एक आदमी और एक प्रभु यीशु मसीह जो थे रेगिस्तान को पार करते हुए आ रहे थे, और जब वो रेगिस्तान पे चल रहे थे तो दोनों के पैर जो थे वो रेत में छप रहे थे। जब उन्होंने रेगिस्तान को पार करा तो उस कहानीकार ने लिखा है कि उस व्यक्ति ने पलट कर देखा, और उसने जब देखा तो देखा कि कई जगह पर 2 जोड़ी पैर हैं और कहीं कहीं जगह पर एक जोड़ी पैर है। तब उसने क्या कहा, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, देख, जब जब मैं परेशानी में फंसा तब तब तू मुझे छोड़कर चला गया, और ये जो 1 जोड़ी पैर हैं वो मेरे हैं। प्रभु यीशु मसीह मुस्कुराया। उसने उसको कहा कि नहीं मेरे बेटे, ये तेरे पैर नहीं हैं, क्योंकि जब जब तू परेशानी में फंसा तब तब मैं तुझे अपनी गोद में उठाए चलता रहा, इसलिए ये तेरे पैर नहीं, मेरे हैं। जी हाँ, आप परेशानी में हो, आप कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, यदि आपकी सोच, आपके विचार डैनियल और उसके दोस्तों की तरह बदले नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी गोद में उठाने आता है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ टहलता है, उन परेशानियों में, उन मुसीबतों में, उन टेंशनों में टहलता है। बस आपको करना क्या है, आपको अपने विचारों को नहीं बदलना है। आपके सोच, आपके विचार प्रभु में वैसे ही पवित्र होना चाहिए जैसा प्रभु ने आपके जीवन को बनाते समय अपने विचारों को उसमें रखा है।
वो नहीं बदलना चाहिए। यदि आपके सोच, आपके विचार बदल जाते हैं तो यह बहुत हानि की बात होती है। आपका नाम कितना भी बदल दे, लोग आपके नाम को कुछ भी रख दें, परंतु आपके विचार नहीं बदलना चाहिए। एक बात मैं और बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं डैनियल की बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन बताता है, डैनियल जब 6 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे और उसमें लिखा हुआ है कि डैनियल जो था, राजा ने उसको दंडवत करने के लिए कहा, उसने भी नहीं करी। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि डैनियल को शेरों की बांध में डाला गया। एक आज्ञा निकली कि जो कोई राजा की उपासना नहीं करेगा उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, सिर्फ 1 महीने तक के लिए। मगर परमेश्वर का यह वचन यह बताता है कि डैनियल ने भी राजा की उपासना नहीं करी, क्योंकि वो किसी मनुष्य की उपासना नहीं करना जानता था, क्योंकि वो किसी मनुष्य की उपासना नहीं करता था। वो सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर की उपासना करता था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप सिर्फ परमेश्वर की उपासना करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। आप संसार की वस्तुओं की, संसार की चीजों की उपासना नहीं करते हैं। आप किसी मनुष्य की उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ परमेश्वर की करनी चाहिए। और लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन यह बताता है कि डैनियल को जब शेरों की मांद में डाला गया, तब राजा ने क्या कहा। एक राजा ने बहुत बड़ी बात उससे कही है। तब राजा ने आज्ञा दी, मैं डैनियल 6 अध्याय उसके 16वें पद को पढ़ रहा हूं। तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर सींगों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता वही तुझे बचाए। क्योंकि राजा जो था डैनियल को बहुत प्यार करता था, राजा जो था डैनियल को बहुत मानता था, क्योंकि वो राजा जानता था कि डैनियल के साथ परमेश्वर है, क्योंकि वो राजा जानता था कि डैनियल जो कुछ करता है परमेश्वर की उपस्थिति में करता है और परमेश्वर की आशीष उसके साथ है। इसलिए वो कहता है, हे डैनियल, मैं राजा हूं, मेरे मुंह से जो आज्ञा निकल चुकी है मैं अपनी आज्ञा को टाल नहीं सकता, मैं अपनी आज्ञा को वापस नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी आज्ञा पे मोहर लगा दी है। अब मैं अपनी मोहर को खुद नाश नहीं कर सकता हूं, परंतु मैं इतना तुझसे कहूंगा कि वो जीवित परमेश्वर, हाँ वो जीवित परमेश्वर जिसको तू मानता है, जिसको तू चाहता है, वही तुझे बचाए, वही तुझे बचाए। और यहां पर अगर हम देखें, राजा के जीवन में यह बात बहुत बड़ी बात रखती है। वो ये जानता है कि जिस परमेश्वर को डैनियल मानता है वही उसे बचाएगा। और जब डैनियल शेरों की मांद में डाला गया, ओहो, भूखे शेर, कई दिनों के भूखे, वो भूखे शेर जो हैं, जिनकी घुर्राहट, जिनकी चिल्लाहट जो है, बहुत जिनकी दहाड़ जो है दिल को दहला देने वाली है, क्योंकि उनको शिकार चाहिए, क्योंकि उनको वो बहुत दिनों से भूखे हैं, उनको मांस चाहिए। डैनियल पहुंचता है। बड़ी अजीब सी बात लगती है, भूखे शेर, बताओ, अपनी भूख को, अपने उपवास को रखे हुए हैं, मगर डैनियल जब उनके बीच में पहुंचता है, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उनके मुंह बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने आकर उनके शेरों के मुंह को बंद कर दिया। ओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शैतान आपके बीच में, आपको बहुत सी परेशानियों में, आपको बहुत सी टेंशन देने के लिए आता है, मगर आप चिंता मत करें, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर रखा है। उन परेशानियां, जहां से वो परेशानियों को निकालता है, उस परेशानियों, वहां की जगहों को उसने बंद करके रखा हुआ है। परमेश्वर उन परेशानियों से जहां से निकलती हैं, उन परेशानियों को बंद कर देगा। ओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खास तौर से मेरे नौजवान भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उस परेशानी को आपके जीवन में नहीं आने देगा। आप डैनियल की तरह विश्वास रखें, डैनियल और उसके दोस्तों की तरह अपने विचारों को बदलने ना दें, अपने विचार को ना बदलें, अपनी सोच को ना बदलें, अपने जीवित परमेश्वर के तरह उसे आपकी सोच होनी चाहिए। और तभी परमेश्वर का वचन यह क्या कहता है, परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और तुझे धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जी हां, और एक मैं और पढ़ना चाहूंगा, यहां पर लिखा हुआ है 11 और 13 पद, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, जो तुझसे लड़ते हैं वे उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे।
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। जी हाँ, परमेश्वर कह रहा है कि आप मत डरें। परमेश्वर कह रहा है जो आपसे लड़ते हैं, जो आपको झगड़ते हैं, जो आपको नाश करते हैं, उन सबको वो नाश कर देगा। आप उनको देखने नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने परमेश्वर के पास हो जाएं और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम अपनी सोच को ना बदलें। आइए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हे मेरे महान परमेश्वर, हे दयालु परमेश्वर, मैं तेरे इन नौजवान भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। ओ प्यारे प्रभु जी, तू इनकी सोच को अपने प्रति बदलने ना दे। अपनी आत्मा का अभिषेक कर प्यारे प्रभु, इनकी आशा, इनकी सोच, इनके विचार बदलने ना पाए। प्यारे प्रभु जी, डैनियल और उसके दोस्तों की तरह जैसी भी परेशानी, दुख और मुसीबत में ये घिरे क्यों ना हो, परंतु प्यारे प्रभु तुझ पे आशा रखें, तुझ पे विश्वास रखें और तेरी प्यारे प्रभु तुझ में आशा बनाए रखे। प्यारे प्रभु जी, मैं तेरे इन बेटे बेटियों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। तो इनकी सोच को बदलने ना दे प्यारे प्रभु, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ तेरे कहलाएं। प्यारे प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।